बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो यूज नंबर 7 है, आज वो हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 3/x-6 माइनस 4/x-5 इज इक्वल टू 1। 3/x-6 माइनस 4/x-5 इज इक्वल टू 6। ये दो क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x-6 और x-5 दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जब इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वही x-6 और x-5 आ जाएगा बेटा। x-6 से डिवाइड हो जाएगा। जब आपस में ये डिवाइड करेंगे तो आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला इससे कट जाएगा। तो पीछे हमारे पास x-5 बचेगा। x-5 और 3 को यहाँ पे लिख देंगे, माइनस आ जाएगा। इस तरह x-5 और ये x-5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे डिवाइड होने की वजह से। तो 4 Hey और there. x-6 हमारे पास आ जाएगा, Subscribe to my इक्वल टू क्या आ channel जाएगा, 1 आ जाएगा। and also अब क्या press this करेंगे, bell 3 को icon. x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। 4 को 6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, ओवर बटा लगाएंगे x-6 और x-5 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये 1 है और 1 का जो बटा होता है वो भी क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को इस सबके साथ मल्टीप्लाई और इसको इस सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले ये देखें, ये 4x है, 4x में से 3x को जब हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 1x आ जाएगा। अब 4 चूंकि बड़ा है तो 4 का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 24 में से 15 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, इक्वल टू। अब ये x-6 और x-5 इस 1 से जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा। मतलब इसको अपन हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको हल करने के बाद ये वाला आंसर आ जाएगा। इस सबको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, -x+9 वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे साइन प्लस क्या है, तो प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा। इस तरह ये वाला माइनस है और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे साइन ना हो तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा। इस तरह ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा बेटा। अगेन मैं आपको एक दफा फिर रिपीट कर दूं बेटा, x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। x को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5x आ जाएगा। फिर -6 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। ये वाला माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये -x वैसे ही आ जाएगा, +9 भी वैसे आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये वाला माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 6 में जब 5 ऐड करेंगे, जमा करेंगे तो 11x आ जाएगा। अब 6 चूंकि बड़ा है तो उसका साइन कौन सा, माइनस का, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। +30 वैसे ही आ जाएगा बेटा। अब ये -x को उठा के इस साइड पे लेके आएंगे इक्वल के, तो ये +x हो जाएगा। इस तरह +9 को जब उठा के इस साइड पे लेके जाएंगे तो -9 हो जाएगा। क्योंकि ये हमें पता है कि कोई भी जो साइन है, कोई भी रकम है, जब हम उठा के इक्वल के एक तरफ किसी भी दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो उसका साइन जो चेंज हो जाता है। लिहाजा ये -x इधर आके +x और +9 इधर आके -9 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इस तरह ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 11x में से 1x माइनस किया तो 10x आ जाएगा। अब 11 चूंकि बड़ा है उसका साइड माइनस का, तो साथ यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 30 में से 9 को माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब 30 चूंकि यहाँ पे बड़ा है तो 30 का साइन कौन सा, प्लस का, तो वो प्लस लगा देंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे फिर हम दो दर्जी या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो पहले हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -10 है, और सी की वैल्यू जो हमारे पास क्या है वो 21 है। उसके बाद देखिए जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लगाया, वो क्या है जी, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्र -4ac का √2a आ जाएगा। अब b की जगह पे b की वैल्यू को, a की जगह पे a की और c की जगह पे c की वैल्यू को हम दर्ज कर देंगे। तो माइनस लगा, b की जगह पे b की वैल्यू -10 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर b की जगह पे b की वैल्यू -10, ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, -4 a की जगह पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और c की जगह पे c की वैल्यू क्या थी, 21, वो आ जाएगी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, b की जगह पे b की वैल्यू -10, b की जगह पे b की वैल्यू -10, -4 a की जगह पे a की वैल्यू 1 आ जाएगी, c की जगह पे c की वैल्यू 21 आ जाएगी। अब ये अंडर रूट आ जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा 2, और a की जगह पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उसके बाद ये देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 10 एज इट इज आ जाएगी।
10 एज इट इज आने के बाद ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 10 का स्केयर क्या होता है बेटा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाता है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरह ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा। 21 को एक से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया, 21 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। अब 100 में से 84 को माइनस करेंगे, 100 में से 84 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बेटा 16 आ जाएगा। 16 लिखने के बाद अब ये 10 प्लस माइनस अंडर 16 बटा के आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 16 का जब हम एलसीएम लेंगे, ये सबको पता है कि 16 का जो सॉरी जजर जो है स्क्वायर रूट है, अंडर रूट जो है वो 4 है। 16 का अंडर रूट क्या आ जाता है 4। अब 10 को और 4 को एक दफा प्लस करेंगे और एक दफा हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये 10 प्लस माइनस 4 बटा 2 है, तो 10 को एक दफा प्लस करना है और एक दफा माइनस। पहले हम प्लस करेंगे, 10 प्लस 4 बटा 2 आ जाएगा और 10 माइनस 4 बटा 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये देखिए 10 और 4 14 हो जाता है, 14 ओवर क्या आ जाता है 2 आ जाता है। अब 2 को 14 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 7 दा 14 आ जाएगा, तो 7 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह जब हम माइनस करेंगे तो 10 माइनस 4 बटा 2 है, तो 10 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 2 हमने डिवाइड किया, तो 2 को जब हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। 2 3 दा 6, तो ये 3 आ जाएगा। 3 जो है बेटा इसका आंसर होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जूस नंबर जो था 7 था, एक्सरसाइज 1.3 का बेटा। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद जूस नंबर हमारे पास 8 है और उसमें उसका क्वेश्चन है x प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 4 माइनस एक्स ओवर 2x इज इक्वल टू 2 होल 1/3। एक्स जमा 2 बटा एक्स माइनस 1 माइनस 4 माइनस एक्स बटा 2x इज इक्वल टू 2 से 1 बटा 3। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम हल करना है हमने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम कौन सा लेना, नीचे वाली रकमों का बटे से जो नीचे है, जिसको उर्दू में मुखरज भी कहते हैं। ये x माइनस 1 और 2x जो है हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। x माइनस 1 और 2x हम नीचे लिख देंगे। अब ये x माइनस 1 और x माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे डिवाइड होने की वजह से। पीछे हमारे पास ये 2x बचेगा और x प्लस 2 बचेगा, इन दोनों को हम ऐसे लिख देंगे। फिर क्या आ जाएगा माइनस, अब ये 2x और 2x ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे डिवाइड होके, और हमारे पास बचेगा x माइनस 1 और 4 माइनस एक्स, ये दो बचेंगे। तो इन दोनों को हम लिख देंगे बेटा। इस तरह इनको लिखने के बाद इज इक्वल टू, ये इसको सिंपल लिखेंगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 गुना 6 आ जाएगा, 3 टू द 6 आ जाएगा, 6 और 1 7 आ जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। देन आप देखिए 2x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और 2x को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2x को जब हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्केयर आ जाएगा, प्लस 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा, माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो पहले हम x को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ। x को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा, और यहाँ पे लामस प्लस किया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्केयर आ जाएगा। इस तरह माइनस 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x आ जाएगा, सॉरी माइनस 4 आ जाएगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा। एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ, x को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, ये यहाँ पे प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इस तरह माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा, ओवर हो गया। अब 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, इज इक्वल टू 7/3 वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर के बाद प्लस 4x हो जाएगा, माइनस ये 4x और ये वाला x 5x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 4 हो गया, ओवर 2x स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे 7/3 आ जाएगा बेटा। 2x स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे, जमा 4x माइनस 5x। अब चूंकि बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 4 आ जाएगा, ओवर 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3 आ जाएगा। मजीद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, ये 1 और ये 2x 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो 1x आ जाएगा। अब 5 बड़ा है तो इसका साइन कौन सा माइनस का, तो लिहाजा इसके साथ माइनस लगा देंगे। फिर प्लस 4 बटा 2x स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया 7/3 आ जाएगा। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह, इसको इसके साथ इस तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे।
तो क्या करेंगे, 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जे लिख देंगे, इज इक्वल टू 3 लिखेंगे। अब ये सारी रकम एज इट इज लिख दी जाएगी। उसके बाद 7 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 7 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 14 आ गया, 7x वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x आ जाएगा, प्लस करेंगे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 आ जाएगा, 3 4 12 आ जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, ये 14x स्क्वायर वैसे ही है, माइनस 14x, अब 9x स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 9x स्क्वायर, माइनस का 3x x है, इधर आके हो जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा, प्लस का 12 है, इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बेटा बताया था कि कोई भी रकम जो है उसको इक्वल के इस साइड पे या इस साइड पे लेके जाएं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो लगा ये 9x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये माइनस 3x प्लस 3x हो जाएगा, प्लस का 12 माइनस का 12 हो जाएगा। अब ये 14x स्क्वायर में से 9x निकालेंगे तो 5x स्क्वायर आ जाएगा, 14x में से 3x किया तो 11 आ जाएगा। अब 14 चूंकि बड़ा है तो साइन माइनस का लगेगा, बड़ी रकम का साइन, और माइनस क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसके बाद हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे बेटा। अब देखिए हमारे पास है 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू निकालेंगे, वो 5 है, b की वैल्यू क्या है, माइनस 11 है, c की वैल्यू हमारे पास माइनस 12 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a लिखेंगे। अब a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे बेटा b की वैल्यू लिख देंगे, और c की जगह पे c की वैल्यू को हम दर्ज कर देंगे, पुट कर देंगे बेटा। तो क्या होगा, माइनस हो गया, b की जगह पे b की वैल्यू माइनस ये वाला 11 था वो लिख दिया, b की वैल्यू माइनस 11 माइनस 4, a की जगह पे बेटा 5 हमने पुट कर दिया, और c की जगह पे माइनस 12 हमने पुट कर दिया। अब ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, तो 11 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 11 का स्क्वायर क्या होगा, 11 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, वाला माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा, ये यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई बेटा किया हुआ है। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, 20 को जब हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो 240 आ जाएगा, ओवर 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद ये 11 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 240 और 121 दोनों को हमने प्लस किया, 240 और 121 को जब हम प्लस करेंगे तो 361 आ जाएगा, 361 लिख देंगे, बटा के आ जाएगा 10 आ जाएगा बेटा। उसके बाद 11 आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया 361, 361 का 361 का जब हम एलसीएम लेंगे बेटा वो 19 आ जाता है, क्या आ जाता है बेटा, 19 आ जाता है। इसको आप चाहे वैसे हल कर लें, चाहे आप इसको कैलकुलेटर से निकाल लें, लेकिन मैं आपको हल्का सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा हल करके बेटा बता देता हूँ। 361 है, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो वो 19 ज़रब 19 आ जाएगा, 19 और 19 का ये बेटा स्केयर हो जाएगा, ऐसे पेयर बन जाएगा, तो ये जब आपस में ऐसे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 19 ही आ जाएगा बेटा। तो 361 की जगह पे हमने 19 लगा दिया। अब प्लस माइनस ओवर क्या आ गया, 10। अब एक दफा प्लस करेंगे और एक दफा क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे, 11 प्लस 19 बटा 10 और 11 माइनस 19 बटा 10 आ जाएगा बेटा। पहले प्लस वाला हल करते हैं, तो 19 में 11 हम प्लस करेंगे तो 30 आ जाता है, बटा क्या आ जाएगा बेटा 30। अब बटा क्या आ जाएगा 10। अब 10 को 3 पे 30 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह ही माइनस वाली साइड पे करते हैं, 19 11 माइनस 19 बटा क्या आ गया 10 है, 19 में से जब 11 निकाल देंगे तो 8 आ जाएगा। अब 19 के बड़ा है तो साइन कौन सा आ जाएगा बेटा, माइनस का आ जाएगा, बटा क्या आ गया 10। अब इसको हमने मजीद जो है वो सिंप्लीफाई करना है, तो ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा, ये देखो 2 4 द 8 2 5 द 10, तो माइनस 4/5 जो है वो बेटा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो आंसर थे, एक 3 था और एक था -4/5, ये आंसर आ जाएंगे। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, आप हमने यहाँ पे पहले प्लस किया है और बाद में माइनस, आपकी मर्जी है, पहले प्लस कर ले पहले माइनस कर ले, आंसर चाहे ये वाला इधर लिख लें चाहे इधर लिख लें, इसका बेटा कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये हमारे पास जूस नंबर जो था वो बेटा 8 था। इसके बाद जूस नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इसके बाद जूस नंबर 9 है, a ओवर एक्स माइनस बी प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2। अच्छा जी, क्या करेंगे बेटा, x माइनस बी और x माइनस ए जो है वो एलसीएम ले लेंगे। जब x माइनस बी और x माइनस ए हमने एलसीएम ले लिया बेटा, तो x माइनस बी इस x माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों डिवाइड होकर आपस में कट जाएंगे,
तो हमारे पास बच जाएगा एक्स माइनस ए और ए बच जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस, उसके बाद ये x माइनस ए और x माइनस ए आपस में ये डिवाइड होके कट जाएंगे बेटा, तो हमारे पास x माइनस बी बच जाएगा और b बच जाएगा पीछे। तो ये दोनों b इंटू एक्स माइनस बी यहाँ पे लिख लेंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। उसके बाद देखें हमने a को मल्टीप्लाई किया x के साथ तो ax हो जाएगा, और माइनस a को a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b को x से मल्टीप्लाई किया तो bx आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया 2। अब ये वाली वैसे लिख ली हमने। उसके बाद देखें बेटा क्या करेंगे, ax एज इट इज माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो है ना बेटा ये इस साइड पे आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, तो इधर आके इसके साथ क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x माइनस बी और x माइनस ए हम इस साइड पे लिख लेंगे बेटा। उसके बाद क्या करेंगे, ए एक्स माइनस ए स्केयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्केयर वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया था कि x है फर्स्ट रकम है, इसको पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस बी है तो इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्केयर आ जाएगा। इस तरह ही x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए एक्स आ जाएगा। इस तरह ही माइनस बी को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी एक्स आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, b को a से मल्टीप्लाई किया तो a भी आ जाएगा। एक दफा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्केयर आ जाएगा। इस तरह x को माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए एक्स आ जाएगा हमारे पास। देन माइनस बी को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी एक्स आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, b को a से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास a भी आ जाएगा। उसके बाद देखिए बेटा ये ax, ये हमारे पास ये बी एक्स प्लस वाली एक साइड पे ये माइनस ए और माइनस बी लिख लिया इज इक्वल टू, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax आ जाएगा, माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2bx आ जाएगा, प्लस 2 को ab से मल्टीप्लाई किया तो 2ab आ जाएगा बेटा। उसके बाद हमने बेटा क्या करना है, ये वाली जो रकमें है ना इसको इधर ही रहने देना है, इनको उठा के इक्वल के इस साइड पे ले जाएंगे, ax को जब हम उठा के साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस ax हो जाएगा, प्लस bx को उठा के जब इस साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस का bx हो जाएगा, माइनस ए स्केयर को उठा के जब इक्वल की साइड पे तो प्लस का स्केयर हो जाएगा, माइनस बी स्केयर को उठा के जब इस साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस का बी स्केयर हो जाएगा। एक दफा मैं फिर बता दूं, ये रकम हमने एज इट इज बेटा लिखी है, ए एक्स इधर आके माइनस का ए एक्स, प्लस का बी एक्स इधर आके माइनस का बी एक्स, माइनस ए स्केयर इधर आके प्लस का ए स्केयर, माइनस का बी स्केयर इधर आके प्लस का बी स्केयर हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। उसके बाद ये देखें ये 2x स्क्वायर वैसे रहेगा, अब ये माइनस का 2ax है और ये माइनस का 2ax है, माइनस का खाली ax है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 और यहाँ पे 8 3ax हो जाएगा, और 2 बड़ा था अलामत माइनस की आ जाएगी। इस तरह माइनस का 2bx है और ये माइनस का bx है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2 और यहाँ पे 8 3bx आ जाएगा। अब 2 बड़ा है तो साइन माइनस का आ जाएगा। इस तरह ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद ये देखिए 2x स्क्वायर वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए ये भी 3 है ये भी 3 है, तो 3 हम क्या कर लेंगे कॉमन निकाल लेंगे। इस तरह ये x है ये x है, तो x हम क्या निकाल लेंगे बेटा यहाँ पे भी कॉमन निकाल लेंगे। तो पीछे ये देखिए जब 3 हमने निकाला तो ये माइनस a, ये भी x कॉमन निकाल लिया तो माइनस a आ गया, माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा b, क्योंकि ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल और ये वाले x इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास a प्लस बी आ जाएगा, प्लस हो गया। अब ये जो सारा है ना ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये हमारे पास a प्लस बी का स्केयर है, क्योंकि a प्लस बी का स्केयर आपको पता ही होगा वो a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab है, तो इसकी जगह पे हमने a प्लस बी का स्केयर लगा दिया, इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद बेटा हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, तो उसके लिए आपको भी पता है कि a की और b और c की वैल्यू चाहिए होती है, तो a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू हमारे पास -3 इंटू ए प्लस बी है, और c की वैल्यू हमारे पास a प्लस बी का क्या है बेटा स्केयर है। x इज इक्वल टू हमारे पास -b प्लस -b स्केयर -4ac/2 a आ जाता है बेटा। देन क्या करेंगे हम, a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की, c की जगह पे c की वैल्यू को दर्ज कर देंगे बेटा। तो b की जगह पे b की वैल्यू हमारे पास क्या -3 इंटू ए प्लस बी, तो b की जगह पे हमने ये -3 इंटू ए प्लस बी लगा दिया, प्लस माइनस b की जगह पे फिर -3 इंटू ए प्लस बी का स्केयर लगा दिया, -4 आ जाएगा। अब a की वैल्यू क्या हमारे पास 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, और
सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए प्लस बी का स्केयर, तो ए प्लस बी का स्केयर हमने लिख दिया, ओवर आ जाएगा 2, और ए की वैल्यू हमारे पास 2 थी तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, इसको हल करना है, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, तो 3 वैसे ही आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, 3 इंटू ए प्लस बी आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का स्केयर क्या होता है बेटा, प्लस, वो खत्म। अब 3 का स्केयर क्या होता है बेटा, 9 होता है, ये लिख देंगे, ए प्लस बी ऊपर स्केयर, फिर देखिए माइनस का स्केयर प्लस था वो खत्म हो गया, 3 का स्केयर जो था वो 9 था, 3 जरब 3, और ए प्लस बी का स्केयर आ जाएगा, माइनस आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, इंटू ए प्लस बी का स्केयर आ जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे ये 3 इंटू ए प्लस बी है, प्लस माइनस, अब 9 में से 8 को निकाला तो 1 आ जाएगा, अब ये ए प्लस बी स्केयर और ये ए प्लस बी, ये दोनों बेटा कॉमन आ जाएंगे, कॉमन ले लें, 9 में से 8 निकालेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 लगाएं या ना लगाएं, बटा के आ जाएगा हमारे पास 4, फिर देख लें 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस बी का जो स्केयर है दोनों का कॉमन आ जाएगा, 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा आगे देखिए, ये 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस बी का स्केयर ओवर 4 लिखने के बाद ये जो स्केयर है वैसे बेटा इस अंडर रूट से इस स्केयर से जजर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस ये कैंसिल होने के बाद ये वाला स्केयर इससे तो ए प्लस बी आ जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमने पीछे किया, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है हमने, तो ये पहले प्लस करेंगे तो 3 इंटू ए प्लस बी प्लस इंटू ए प्लस बी ओवर 4 है, और इस तरह 3 इंटू ए प्लस बी माइनस इंटू ए प्लस बी ओवर 4 है, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में हमने लिख लिया। तो पहले प्लस वाला हल करते हैं, तो बेटा प्लस वाले हल करने में क्या करेंगे, ये देखें ये 3 है, ये ए है, 3 और 1 4 ही हो जाएगा बेटा, प्लस ये 3 बी और ये 1 बी 4 भी हो जाएगा, और ओवर क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। अब इसमें से ये 4 और ये 4 बेटा कॉमन निकल आएगा, तो हमारे पास बच जाएगा ए प्लस बी, बटा के आ जाएगा 4, ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल, तो ए प्लस बी साइड का आंसर आ जाएगा। इसके बाद जब हमने माइनस किया है 3 इंटू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी ओवर 4, इसमें 3 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ए आ जाएगा, प्लस 3 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बी आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, साथ क्या आ जाएगा बी, बटा के आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। तो ये 3 ए प्लस 3 बी माइनस, अब बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी आ जाएगा, बटा के आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा बेटा। यहाँ पे देखिए 3 ए में से माइनस ए एक माइनस किया तो 2 ए आ जाएगा, प्लस 3 बी में से एक निकालेंगे तो 2 बी आ जाएगा, बटा के आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा ए प्लस बी, बटा के आ जाएगा बेटा 4, अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 टू द 4, तो ए प्लस बी बटा 2 जो है वो हमारे पास इसका बेटा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की आसानी से बेटा समझ आ गई होगी बेटा। इसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। तो लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है वो माइनस इंटू एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्केयर प्लस इंटू 2l प्लस एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 है, मनफी ब्रैकेट आगे एल जमा एम ब्रैकेट बंद माइनस एल एक्स स्केयर प्लस आगे ब्रैकेट है 2l प्लस एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये बेटा क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको हम सबसे पहले तरतीब में लिखेंगे, तो क्या करेंगे, ये एक्स स्केयर वाली रकम पहले लिख देंगे, माइनस एल एक्स स्केयर प्लस एक्स वाली ये वाली इधर आ जाएगी 2l प्लस एम इंटू एक्स, इसके बाद ये जो सिंपल है माइनस इंटू एल प्लस एम इज इक्वल टू 0 ये आ जाएगी। इसमें से अगर हम माइनस को कॉमन निकालें तो बच जाएगा एल एक्स स्केयर प्लस माइनस माइनस 2l प्लस एम एक्स, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस एल प्लस एम आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर एल एक्स स्केयर हो जाएगा। अब ये बाहर जब हमने माइनस निकाला तो अंदर आपको पता है साइन चेंज होने में, तो ये माइनस इंटू 2l प्लस एम इंटू एक्स प्लस एल प्लस एम ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे भी हमने बेटा वही क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो लगाना है, और आपको पता ही है कि इसमें ए बी और सी की वैल्यू हमने जो है वो निकालनी होती है। ए की वैल्यू आपके सामने ही है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एल है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस इंटू 2l प्लस एम है, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है एल प्लस एम है बेटे। अच्छा जी, ये एक बी और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो लिखा, वो हमारे पास क्या है माइनस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4 अंडर रूट ओवर 2 ए है हमारे पास ही। तो क्या करेंगे अब हम यहाँ पे माइनस आ गया, बी की जगह पे बी की वैल्यू माइनस
इंटू 2l प्लस m आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और फिर b की जगह पे माइनस इंटू 2l प्लस m आगे क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 4, और उसके बाद a की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, l है, वो आ जाएगा। उसके बाद c की वैल्यू हमारे पास क्या है, l प्लस m आ जाएगा, वो आ जाएगा बेटा, और बटा आ जाएगा 2, और a की जगह पे a की वैल्यू l। तो यहाँ तक जो हमने क्या किया, ए बी और सी की जो वैल्यूज थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, a की, b की, यहाँ पे भी b की वैल्यू -4, यहाँ पे a की वैल्यू, यहाँ पे c की वैल्यू बटा 2, और यहाँ पे a की वैल्यू हमने दर्ज कर दी है। इसके बाद चलते हैं आगे स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा ये टेक्निकल क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद आगे देखें कि ये देखें, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2l प्लस m हमारे पास आ जाएगा, प्लस माइनस, अब ये माइनस का स्केयर क्या होता है बेटा, प्लस हो जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा 2l प्लस m का स्केयर आ जाएगा। ये वाला माइनस 4 को l से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4l आ जाएगा, इंटू l प्लस m आ जाएगा। ये 4 को l से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, और l प्लस m आ जाएगा, बटा आ जाएगा, 2 को l से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2l आ जाएगा बेटा। इसके बाद अब हमने क्या करना है, आगे देखें, ये 2l प्लस m प्लस माइनस माइनस, अब ये 2l प्लस m का स्केयर है, इसको हमने खोलना है। आपको पता है हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी का स्केयर, ये आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। a प्लस बी का जो स्केयर वाला फार्मूला है वो क्या है, हमारे पास a प्लस बी का स्केयर है, आपको पता है वो होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, यानी कि फर्स्ट रकम का स्केयर, फिर सेकंड का स्केयर, आगे प्लस 2a और b। तो इस सेम एडिटेड हम फार्मूला जो है ना हम यहाँ पे लगाएंगे। 2l का स्केयर क्या होता है हमारे पास, 2l का स्केयर 4l स्केयर हो गया, m का स्केयर क्या हो गया, m स्केयर हो गया, अब प्लस 2ab, 2 हो गया, a हमारे पास क्या था 2l है, और b हमारे पास क्या है यहाँ पे m है, तो ये बेटा 2 टू द 4lm आ जाएगा, तो यहाँ पे 4lm हम लगा देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद माइनस हो जाएगा ये 4, अब l को l से मल्टीप्लाई किया तो l स्केयर आ जाएगा, ये प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस 4lm आ जाएगा। फिर एक दफा देख लें बेटा, ये 2l प्लस m का स्केयर, जिस तरह a प्लस b का स्केयर खोलते हैं, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, इस तरह ही 2l का स्केयर 4l स्केयर हो जाएगा, m का स्केयर m हो जाएगा, प्लस 2 ये वाला और 2 फार्मूले का 4 हो जाएगा, अब l और m आ जाएगा, माइनस ये l और l का स्केयर 4 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 4l और ये वाला m आ जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा 2l। इसके बाद देखिए बेटा ये 2l प्लस m आ जाएगा, और प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये 4l स्केयर प्लस का है और ये माइनस का है, ये आपस में यहाँ पे कट जाएंगे बेटा। इस तरह ये प्लस का 4lm और ये माइनस का 4lm, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे बेटा, तो m स्केयर आ जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा बेटा 2l आ जाएगा। तो हमारे पास ये 2l प्लस m प्लस माइनस m का स्केयर, आगे स्केयर रूट बटा क्या है 2l। अब ये वाला स्केयर जो है इस स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो 2l प्लस m, ये वाला कैंसिल होने के बाद m खाली, ये प्लस माइनस m खाली बटा के आ जाएगा 2l। अब क्या करेंगे, एक दफा प्लस एक दफा बेटा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2l प्लस m, प्लस का m ओवर 2l, और 2l प्लस m और एक दफा माइनस ओवर 2l, यानी कि एक दफा इसको प्लस किया यहाँ पर, एक दफा इसको क्या कर दिया बेटा, हमने माइनस कर दिया। इसके बाद देखें ये वाला 2l आ जाएगा बेटा, अब ये वाला m और ये वाला m एक और ये वाला एक m, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा बेटा 2m, ओवर क्या आ जाएगा 2l आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे देखें ये वाला आपस में बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2l ओवर क्या आ जाएगा 2l आ जाएगा। इस यहाँ पे देखिए 2l प्लस 2m ओवर क्या है 2l, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे, और हमारे पास पीछे बचेगा l प्लस m बटा के आ जाएगा 2l, ये वाला l बेटा से l से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास पीछे बच जाएगा l प्लस m ओवर l बच जाएगा। इस तरह ये जो 2l ओवर 2l बचे थे, तो आपस में ये बेटा जब कैंसिल होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा, तो l प्लस m ओवर l और खाली l बेटा ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह हमारी ये जो एक्सरसाइज है 1.2 है वो आज कंप्लीट होगी बेटा।